अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 का पहला पार्ट। कहानी शुरू होती है लिवाई की स्क्वाड से, जिसमें एरन और उसके दोस्त शामिल हैं। ये लोग एक छुपी हुई झोपड़ी में छुपे हुए हैं, जहां हांजी एरन की टाइटन हार्डनिंग शक्ति पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, ताकि दीवार मारिया को एरन की टाइटन शक्ति से सील किया जा सके। इसी बीच हांजी बताती है कि वह पादरी जिससे वे जानकारी लेना चाहते थे, ट्रॉस्ट बैरक में मारा जा चुका है। उन्हें शक होता है कि इसके पीछे फर्स्ट इंटीरियर मिलिट्री पुलिस स्क्वाड का हाथ है। लिवाई को शक है कि सरकार सर्वे कॉर्प्स को खत्म करने की साजिश रच रही है और टाइटंस की सच्चाई को छुपा रही है। तभी एक स्काउट एरविन का मैसेज लाता है, जिसे मिलिट्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस मैसेज में सरकार की करप्शन और मिलिट्री पुलिस की सच्चाई लिखी होती है। लिवाई और उसकी टीम झोपड़ी से भाग निकलती है, क्योंकि अब सरकार एरन और स्टोरिया के पीछे पड़ी है। टीम ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि वहां शहर में छिपना आसान होगा। हांजी और एक स्क्वाड एरविन को ढूंढने निकलते हैं। जाने से पहले एरन उसे यमीर और बर्थोल्ड के बीच की एक बातचीत की कॉपी देता है, जो उसे याद आई है। ट्रस्ट पहुंचते ही जीन और आर्मिन को एरन और हिस्टोरिया का भेज दिया जाता है, ताकि असली लोगों को छुपाया जा सके। पर दोनों तुरंत किडनैप हो जाते हैं, लेकिन मिकासा उन्हें बचा लेती है। लिवाई और बाकी स्क्वाड छतों पर निगरानी कर रहे होते हैं, ताकि असली एरन और हिस्टोरिया को सुरक्षित ले जाया जा सके। तभी लिवाई को कैनी नाम का एक पुराना सीरियल किलर याद आता है। अचानक कैनी और उसकी फोर्स हमला करती है और छत पर मौजूद कई स्काउट्स को मार देती है। लिवाई किसी तरह बच निकलता है, लेकिन एरन और हिस्टोरिया पकड़े जाते हैं। लिवाई उस ग्रुप का लीडर को पकड़ता है, जिसे एरन और हिस्टोरिया को किडनैप किया था। उसका नाम डिमो रिव्स होता है, जो मिलिट्री पुलिस का साथ डर के कारण दे रहा था। लिवाई उसे और ट्रस्ट की जनता को सुरक्षा का वादा करता है और उसका साथ ले जाता है। हांजी अरविंद के पास पहुंचती है और बताती है कि अगर एरन को जल्दी नहीं बचाया गया तो उसे खा लिया जाएगा। रीव्स स्काउट्स की मदद करता है और वे पादरी को मारने वाले दो इंटीरियर पुलिस वालों को पकड़ लेते हैं। लिवाई और हांजी उनसे पूछताछ कर सच्चाई निकालते हैं। हिस्टोरिया असल में राजा की उत्तराधिकारी है और उसके पिता रॉड रीस ने ही उसे पकड़वाया है। रीव्स को कैनी मार देता है, लेकिन उसका बेटा फ्लेजल सब देख लेता है बिना पकड़े गए। अब हमें हिस्टोरिया के बचपन की कहानी दिखाई जाती है। जब वॉल मरिया गिरा, कैनी ने उसकी मां को मार दिया था, लेकिन रॉड रीज ने हिस्टोरिया की जान बख्श दी और उसे क्रिस्टल लेंस के नाम से छिपा दिया। वर्तमान में हांजी बताती है कि अगर कोई टाइटन शिफ्ट किसी और टाइटन शिफ्टर को खा ले तो उसकी शक्ति उसे मिल जाती, यानी अगर कोई एरन को खा ले तो उसे टाइटन को कंट्रोल करने की ताकत मिल जाएगी। एरविन कमांडर पिक्सिस के साथ सरकार को बिना खून खराबे के गिराने की योजना बनाता है। वह बताता है कि वर्तमान राजघराना झूठा है और असली रानी हिस्टोरिया है, क्योंकि उसके पास शाही खून है। सरकार एरविन को डीमो रीव्स की हत्या का झूठा दोषी बना देती है। एरविन हांजी को टीम का नया लीडर बना देता है। सरकार झूठा प्रचार करती है कि सभी विनाशों के लिए स्काउट्स जिम्मेदार हैं और ज़्यादातर स्काउट्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लिवाई, मिकासा और आर्मिन दो सोल्जर्स मार्लो और हिच को पकड़ते हैं और बताते हैं कि एनी ही फीमेल टाइटन थी। वे स्काउट्स की मदद करते हैं और एक ऐसा आउटपोस्ट की जानकारी देते हैं जहां मिलिट्री पुलिस कम है। लिवाई वहां एक इंटीरियर पुलिस ऑफिसर को पकड़ एरन और हिस्टोरिया की लोकेशन जानने की कोशिश करता है। उधर हांजी और फ्लैजल मिलकर मिलिट्री पुलिस को ट्रैप करते हैं और भीड़ के सामने सच उजागर करते हैं कि सरकार झूठ फैला रही है। एरविन कोर्ट में काउंसिल को बताता है कि अगर वॉल मारिया दोबारा कब्जे में नहीं ली गई तो या तो टाइटन हमलों से या खाने की कमी से सिविल वार छिड़ जाएगी। तभी एक फेक न्यूज़ फैलाई जाती है कि वॉल रोज टूट गया है। काउंसिल तुरंत गेट बंद करने का आदेश देती है, लेकिन जैकरी आकर सच्चाई बता देता है और सरकार को गिरा देता है। एरन एक क्रिस्टल नुमा गुफा में बंधा होता है। हिस्टोरिया उसे छूती है और एरन को याद आता है कि उसके पिता ने उसे एक सीरम देकर टाइटन में बदला था और एरन ने अपने पिता को खा लिया था। हिस्टोरिया को भी फ्रीडा नाम की एक लड़की की यादें आती है, जो उसकी बहन थी और उसकी यादें मिटा देती थी हर बार मिलने के बाद। रीस बताता है कि एरन के पिता ने फ्रीडा और उसके पूरे परिवार को मार दिया था ताकि उसका पावर पा सके। कैनी सब सुनकर अंदर आता और बताता है कि सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। लिवाई की टीम गुफा में घुसती है और कैनी के लोगों से लड़ाई शुरू होती है। रीस बताता है कि 100 साल पहले दीवारें एक खास टाइटन ने बनाई और बाकी सबकी यादें मिटा दी। फ्रीडा उस टाइटन की पावर वाली आखिरी वारिस थी। हिस्टोरिया को कहा जाता है कि अगर वो एरन को खा ले तो वो
अपनी बहन की यादें वापस पा सकती है और टाइटन कंट्रोल करने की ताकत भी मिल जाएगी, लेकिन हिस्टोरिया अपने पिता के इरादों को पहचान जाती है और सीरम की शीशी तोड़ देती है। रीस गिरे हुए सीरम को चाट कर खुद टाइटन बदल जाता है। उसका टाइटन बॉडी बहुत विशाल और विकृत होती है। एरन एक आर्मर नामक सीरम पीता है, जिससे वो अपनी टाइटन बॉडी को हार्ड कर लेता है और बाकी सबको गुफा गिरने से बचा लेता है। रीस टाइटन दीवार सीना की तरफ रेंगता है। सैनिकों की योजना काम नहीं आती, लेकिन एरन टाइटन बनकर उसके मुंह में गन पाउडर भर देता है और उसे उड़ा देता है। हिस्टोरिया रीस की इंसानी बॉडी को काट कर उसे खत्म कर देती है। लोगों के सामने वो खुद को नई रानी घोषित करती है। लिवाई को गुफा के बाहर गंभीर हालत में कैनी मिलता है। कैनी मरने से पहले लिवाई को बताता है कि वो उसका मामा है और उसे एक टाइटन सीरम की शीशी दे देता है। हिस्टोरिया को रानी बना दिया जाता है और लिवाई अपने स्काउट्स का शुक्रिया अदा करता है। सीजन के आखिरी में बीस्ट टाइटन और घायल रेनर की लड़ाई दिखाई जाती है। बीस्ट टाइटन उन्हें कोऑर्डिनेट को वापस लाने का आदेश देता है। कोऑर्डिनेट एक ऐसी शक्ति है जिससे टाइटन्स को कंट्रोल किया जा सकता है और ये शक्ति एरन के पास है, लेकिन उसने इसे अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए दुश्मन उसे पकड़ना चाहता है। 2 महीने बाद एरन अपनी टाइटन हार्डनिंग शक्ति को बेहतर बना लेता है और हांजी एक नए टाइटन मारने वाली तकनीक बना लेती है। एरन को याद आता है कमांडेंट कीथ सेडीज, जिसे वो अपने विजन में देख चुका था। टीम उससे मिलने जाती है और वो बताता है कि कैसे वो ग्रीशा एरन के पिता से पहली बार मिला था। हांजी को अब टाइटन सीरम की सही प्रकृति समझ में नहीं आ रही। मिशन शुरू होता है वालमारिया को दोबारा हासिल करने का। पहला पार्ट यहीं खत्म होता है, जहां बर्थोल्ड और राइनर दीवार पर खड़े होकर सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं सीजन 3 पार्ट 2 की। स्काउट्स तैयार हैं वालमारिया को वापस लेने के लिए। उनका मिशन है शिंगाशिना डिस्ट्रिक्ट को वापस पाना, वही जगह जहां सीजन 1 की कहानी शुरू हुई थी। उनका लक्ष्य है एरन के पिता के बेसमेंट तक पहुंचना, जहां छुपे हैं सारे रहस्य। असली टाइटन्स क्या हैं, मानवता इस हाल में कैसे पहुंची और उनका असली दुश्मन कौन है। एरन अपनी हार्डनिंग शक्ति से बाहरी दीवारों को बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर की दीवारों को बंद करने की कोशिश करता है, राइनर छुपे हुए निकलता है और आर्मर्ड टाइटन में बदल जाता है। बीस्ट टाइटन और बाकी टाइटन सर्वे कॉर्प्स को घेर लेते हैं। बीस्ट टाइटन एक बड़ा पत्थर उठाकर दीवार के गेट पर फेंकता है ताकि घोड़े अंदर फंस जाएं और स्काउट्स भाग ना सकें। आर्मर्ड टाइटन दीवार पर चढ़कर हमला करने आता है। बीस्ट टाइटन छोटे टाइटन्स को आदेश देता है कि वे घोड़ों और सर्वे कॉर्प्स पर हमला करें। हांजी और उसकी टीम आर्मर्ड टाइटन से भिड़ने को तैयार होती है। एरन एक बार फिर टाइटन बनता है और खुद को चारा बनाकर राइनर को दीवार से दूर ले जाता है। दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है और ठंडा स्पेयर्स की मदद से हांजी की टीम राइनर को गंभीर रूप से घायल कर देती है, लेकिन राइनर जिंदा है और वह एक दहाड़ के साथ बीस्ट टाइटन को संकेत देता है। बर्टोल्ड को हवा में उछालकर अंदर भेजा जाता है। आर्मिन उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्टोल्ड मना कर देता है और कोलोसल टाइटन में बदल जाता है, जिसकी तबाही से कई स्काउट्स मारे जाते हैं। राइनर भी उस विस्फोट से बच जाता है क्योंकि वो पेट के बल लेट जाता है। बीस्ट टाइटन और कोलोसल टाइटन का प्लान साफ है। बीस्ट टाइटन सामने से बोल्डर फेंकता है, जबकि कोलोसल टाइटन अंदर से आग बोलते हुए हमला करता है। लिवाई की टीम को भारी नुकसान होता है। एरन को बीस्ट टाइटन दीवार से इतनी जोर से मारता है जैसे कोई बच्चा चॉकलेट के लिए जिद करे और माँ उसे जोर से धक्का दे दे। एरन बेहोश हो जाता है। आर्मिन और स्काउट्स थंडर स्पीयर से कोलोसल टाइटन पर हमला करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। एरविन एक आत्मघाती मिशन की योजना बनाता है। उसका प्लान है बीस्ट टाइटन का ध्यान भटकाना ताकि लिवाई उसे चारों खाने चित कर सके। एरविन गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन लिवाई बीस्ट टाइटन तक पहुंच जाता है और उसे हराकर जीक को उसके टाइटन से बाहर निकाल लेता है। लिवाई चाहता है कि किसी घायल सैनिक को टाइटन बना दे ताकि वो जीक को खा सके और उसकी शक्ति ले ले, लेकिन तभी एक और इंटेलिजेंट टाइटन आता है और जीक को बचाकर भाग जाता है। लिवाई के प्लान पर पानी फिर जाता है। आर्मिन एक नई योजना बनाता है। वो समझता है कि जब कोलोसल टाइटन भाग छोड़ता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। एरन और आर्मिन मिलकर एक प्लान बनाते हैं। आर्मिन अपने ओडियम गियर को टाइटन के दांत में फंसाकर खुद को आग में झोंक देता है। वो बर्टोल्ड का ध्यान भटकाता है और एरन पीछे से हमला करता है। एरन बर्टोल्ड को टाइटन से बाहर निकालकर हरा देता है। आर्मिन बुरी तरह जल जाता है और लगभग मर चुका होता है। जीक एक बार फिर दिखता है और एरन से कहता है कि उसके पिता ने उसे धोखा दिया, लेकिन लिवाई का खौफ देख जीक भाग जाता है और रैनर को भी साथ ले जाता है। लिवाई अब सीरम किसे दे, आर्मिन को या एरविन को? एक सैनिक एरविन को लेकर आता है जो लगभग मर चुका है। लिवाई पहले एरविन को सीरम देने की सोचता है, लेकिन फिर उसे उसकी बातें याद आती हैं कि एरविन अब बस शांति चाहता है।
लिवाई फैसला करता है आर्मिन को बचाया जाएगा। आर्मिन टाइटन बनता है और बर्टोल्ट को खाकर उसकी शक्ति पा लेता है। आखिरकार सभी बचे हुए स्काउट्स एरन के घर में पहुंचते हैं। 3 सीज़न बाद तहखाना खुलता है। वहां उन्हें मिलते हैं 3 किताबें, एक फ़ोटो जिसमें ग्रीसा एक महिला और बच्चे के साथ खड़े हैं और वो महिला एरन की मां नहीं है। हांजी बताती है कि यह फ़ोटो दीवारों के बाहर की तकनीक से खींची गई है, यानी वहाँ की दुनिया अब भी जिंदा है और शान शौकत में रहती है। ग्रीशा की यादें एरन को आने लगती हैं। ग्रीशा और उसकी बहन बाहर निकलते हैं जैपलिन से देखने, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। क्रूगर नाम का एक अफसर उसे पीटता है और ग्रॉस उसकी बहन को अपने साथ ले जाता है, लेकिन वो बाद में मरी हुई मिलती है। ग्रीशा को बताया जाता है कि 1800 साल पहले यमीर फ्रिट्स ने धरती की शैतानी ताकतों से सौदा कर टाइटन की शक्ति पाई। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा 9 टाइटन्स में बट गई जिन्होंने एल्डियंस एम्पायर बनाया। एल्डियंस ने बाकियों पर अत्याचार किया, नस्लीय सफाया किया। मेलियंस ने विद्रोह किया, टाइटन युद्ध जीता और एल्डियंस को दीवारों में कैद कर दिया। ग्रीशा एल्डियन रेस्टोरेशन मूवमेंट से जुड़ता है। वो डीना फ्रिट्ज से शादी करता है जो शाही खून की आखिरी सदस्य है। उनका बेटा होता है जीक, लेकिन जीक उन्हें धोखा देता है और रिपोर्ट कर देता है। ग्रीशा और बाकी लोगों को सजा मिलती है, उन्हें प्योर टाइटन बना दिया जाता है। ग्रीशा की पत्नी डीना वो टाइटन बनती है जिसने एरन की मां को खाया था। क्रूगर असल में एल्डियन एजेंट है और अटैक टाइटन की शक्ति ग्रीशा को देता है। क्रूगर बताता है कि टाइटन शक्ति पाने के बाद इंसान सिर्फ 13 साल जीता है। वो ग्रीशा से कहता है कि वो दीवारों में घुसकर शाही परिवारों से फाउंडिंग टाइटन की शक्ति छीन ले। अब हम सब सच सामने आ जाता है। हाँ जी, सब काउंसिल को बताती है टाइटन्स, मार्ले, ग्रीशा और एल्डियंस के बारे में। एरन समझता है कि वो सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर पाया था जब उसने डीना को छुआ था, जो शाही खून वाली टाइटन थी, लेकिन वह यह बात छुपा लेता ताकि हिस्टोरिया खतरे में ना आए। हिस्टोरिया सबको सच बताने का फैसला करती है। सर्वे कॉर्प्स एक और खोजी मिशन पर निकलती है। दीवार के अंदर के टाइटन्स को मार गिराया जाता है। लोग अपने घरों को लौटते हैं। एरन और टीम एक समुंदर के किनारे पहुंचते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन एरन जानता है कि उस समुंदर के पार असली दुश्मन है और असली जंग अब शुरू होगी। तो ये था अटैक ऑन टाइटन सीज़न 3 का पूरा सारांश। अगर कुछ मिस किया हो तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट ज़रूर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पीस आउट।